Welcome students. Today is our topic multiplication for class 3, 4 and 5. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन चैप्टर और इसमें हम डे फर्स्ट में सबसे पहले टॉपिक ये उठाने जा रहे हैं कि व्हाट इज मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई है क्या। इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सपोज करते हैं कि आपको पापा रोज 2 रुपीज देते हैं कि आप जब कभी भी स्कूल जाएंगे तो स्कूल से आने के समय में आप अपने लिए बिस्किट परचेज कर सकते हैं। सो सपोज करते हैं कि मंडे को पापा ने दिया 2 रुपीज। इन द सेम वे वो ट्यूसडे को भी 2 रुपीज आपको देते हैं, देन वेंसडे को भी सेम 2 रुपीज देते हैं और ऐसे करते करते सैटरडे तक आपको 2 रुपीज वो देते हैं। बिकॉज संडे इज हॉलीडे, संडे को आपको पॉकेट मनी नहीं देते। सो फर्स्ट वी हैव टू काउंट हाउ मेनी डेज। हमको सबसे पहले पता करना है कितने दिन। तो डेफिनेटली संडे को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो देयर एग्जिस्ट ओनली 6 डेज, केवल 6 दिन ही बचेंगे। मींस जो 2 रुपीज आपको पापा ने दिया वो आपको 6 डेज तक कंटिन्यू मिला। तो हम कंटिन्यू 2 को 6 टाइम्स लिख देते हैं। लेकिन इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो इट इज एडिशन, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या चेंजेस हैं? तो अगर एडिशन के थ्रू हम इसे ऐड करें सो आवर आंसर विल बी ₹12। लेकिन अगर इसे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम करें तो कितना रुपए पापा ने दिया है? तो ₹2 और मल्टीप्लाई का चार्ट हम लगाएंगे इनटू या मल्टीप्लाइड बाय और कितने दिनों तक दिया? 6। और क्योंकि क्लास 2 तक आपको डेफिनेटली डेल्टा की टेबल आ चुकी है, दैट मींस 6 to 12 and you can write easily the answer ₹12। और इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं। ये है मल्टीप्लिकेशन। टू मल्टीप्लाई द गिवन क्वांटिटी, अगर हम कई गुना दी हुई क्वांटिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टू मल्टीप्लाई बाय 0 रिजल्ट 0। मींस आपको अपने दिमाग में सेटअप करना है कि अगर किसी भी न्यूमरल का हम मल्टीप्लाई 0 से करेंगे द आंसर विल बी 0 इन ईच केस। स्टार्ट करते हैं। 5 आपने टेबल पढ़ा होगा क्लास 2 तक, तो 5 1 से स्टार्ट किया होगा क्योंकि 5 1 5 होता है। 5 zeros अगर आप पढ़ेंगे तो इट मींस कि 5 को हमको चूज ही नहीं करना है क्योंकि यहां पे हमने 2 को 6 टाइम चूज किया। 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर लिखा ₹2 into 6। लेकिन जब हम 5 zeros कर रहे हैं मींस 5 को हमें लेना ही नहीं है, तो जब हम 5 लेंगे ही नहीं तो आंसर नील होगा। सो 5 zeros 0। इन द सेम वे अगर डबल डिजिट का कोई न्यूमरल है 23 zeros, तो इसको करने के 2 तरीके हैं। यहां तो मैंने बता दिया 5 zeros 0 हो जाएगा। अगर इसे आप चाहते हो तो 0 5 भी कर सकते हैं क्योंकि 0 का टेबल हम कितनी बार भी पढ़ेंगे, 0 1 0 0 2 0 इस तरह से चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो 0 3 0 0 2 0। और अगर आप चाहते हैं कि आप डबल 0 ना लिखें तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे कह सकते हैं 23 0 0 सिंगल 0 क्योंकि आंसर 0 है। और आपको बताया चुका है प्रीवियस सेक्शन में कितने भी जीरोस हम लगाएं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है अगर उसके लेफ्ट साइड में 1 to 9 कोई डिजिट नहीं होता है। नेक्स्ट पे आते हैं 578 मल्टीप्लाइड बाय 0, डेफिनेटली द आंसर विल बी 0। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज मल्टीप्लाई बाय 0 रिजल्ट 0। अगर हम किसी भी न्यूमरल का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। सेकंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट्स द सेम न्यूमरल। अगर हम किसी भी न्यूमरल का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही न्यूमरल आंसर होगा। 10 तक की टेबल क्लास 2 में आप पढ़ चुके हैं, तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 5 1 जा 5 या फिर 1 5 जा 5। दैट मींस इट विल रिजल्ट 5। इन द सेम वे अब यहां पर हम इसकी प्रोसेस को यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि अबव नंबर जो है वो डबल डिजिट का है। सो 1 3 जा 3। फर्स्ट टू मल्टीप्लाई द डाउनवर्ड वंस प्लेस डिजिट टू द अपवर्ड वंस प्लेस डिजिट। हमको नीचे के वंस प्लेस डिजिट पर जो नंबर लिखा हुआ है उसका हम मल्टीप्लाई ऊपर के वंस प्लेस डिजिट से ही करेंगे, यानी 1 का सबसे पहले मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे। 1 3 जा 3। देन आफ्टर ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप। देन आफ्टर फिर 1 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे और ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। सो 1 2 जा 2। इन दिस वे वी गॉट द आंसर 23। हमने आंसर पाया 23। सेकंड में आते हैं
सिंगल डिजिट का ये डाउनवर्ड नंबर है, इसलिए हम बार बार इस चीज को रिकॉल करेंगे कि जो भी नंबर नीचे दिया हुआ है उसका वंस प्लेस का डिजिट सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये सिंगल डिजिट है, यही इसका वंस प्लेस है। सो 1 8 जा 8, देन 1 7 जा 7, देन 1 5 जा 5। द आंसर इज 578। सो व्हाट वी स्टडीड दिस प्रॉपर्टी, हमने इस प्रॉपर्टी में ये सीखा कि अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं, इट इज नॉट मैटर हाउ द स्मॉलर बिग द नंबर, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो नंबर कितना छोटा है या बड़ा है, अगर हम मल्टीप्लाई 1 से करते हैं द आंसर विल बी द सेम नंबर। नेक्स्ट केस में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन मींस इस केस में हम देखेंगे कि अबव नंबर और डाउनवर्ड नंबर दोनों का कंटेनिंग नंबर ऑफ डिजिट्स ओनली 1 होगा। बिकॉज इन अप टू क्लास 2 हमको 10 तक का टेबल रिमेंबर है, तो किसी भी तरह के मल्टीप्लाई को परफॉर्म करने के लिए हमें 10 तक का टेबल नेसेसरी जानना है। अगर हम 10 तक का टेबल जानते हैं तो 1 to 9 तक का ही अगर हम टेबल जानते हैं तो वी वुड एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन 10 का टेबल इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ आगे ऐसे केसेस हैं जहां पर हम 10 या 10 की पावर के मल्टीप्लाई के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। वी कैन चूज आइदर ऑफ द मेथड मींस 2 4 या 8 और 4 2 जाए, हम किसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे का नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है। क्योंकि हम क्लास 2 तक टेबल पढ़ चुके हैं, देन वी विल सॉल्व 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। रिमेंबर रखना है कि बच्चे ये गलत करेंगे 24। इट इज नॉट अ सीक्वेंस राइट। हमें ये रिमेंबर रखना है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें जो डाउनवर्ड नंबर है उसका वंस प्लेस डिजिट कहां है, तो जो भी हमारा आंसर है उसका भी वंस प्लेस डिजिट और हमारे डाउनवर्ड नंबर का वंस प्लेस डिजिट का अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं तो इट इज रॉन्ग, एक नॉर्मल सी मिस्टेक है, तो इसे इंप्रूव करना है। 8 3 जा 24, so 24 contains 2 digits and the first place digit is 4, so it is the right answer 24। नेक्स्ट में आते हैं 7 8 जा और 8 7 जा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 8 7 जा 56, यहां 6 नहीं, इसके वंस प्लेस डिजिट के नीचे इसका वंस प्लेस आएगा, और यहां पे 9 5 जा। तो इस केस में हमने ये स्टडी किया कि अगर सिंगल डिजिट के दोनों नंबर हैं तो मल्टीप्लाई हम जनरल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कर लेंगे, जो हमने क्लास 2 तक सीखा है। नेक्स्ट पे आते हैं डबल डिजिट न्यूमेरल मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट न्यूमेरल। अब यहां पर हम देखेंगे ऊपर का नंबर डबल डिजिट का है और नीचे का नंबर सिंगल डिजिट का है, तो जनरल वे में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम फ्री नहीं है, अभी हम फर्स्ट केस में फ्री थे क्योंकि दोनों न्यूमेरल जो है सिंगल डिजिट के थे, तो हम चाहे ऊपर की टेबल नीचे के लिए पढ़े या नीचे की टेबल ऊपर के लिए, आंसर भी सेम, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन हम अपने टाइम को सेव रखने के लिए एक चीज हमेशा रिमेंबर रखेंगे कि ऊपर और नीचे के जो न्यूमेरल्स होते हैं उसमें जो बिगर डिजिट होता है उसका मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारा टाइम बचेगा। मींस अगर हम 4 2 जा करेंगे तो आसानी से हम कन्वर्ट कर लेंगे आंसर को। 3 8 जा करेंगे तो 8 टाइम्स टेबल हमें पढ़ना पड़ेगा, 8 3 जा करेंगे तो केवल 3 टाइम्स हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक टेक्निक है टू फाइंड द नंबर इजीली एंड बाय टाइम सेविंग मेथड, तो हम आसानी से इसे कर सकते हैं। यहां हम अप्लाई करने जा रहे हैं 2 3 जा, दिस नंबर विल मल्टीप्लाई फर्स्ट टू 3 एंड अगेन टू 2, मींस जो ये हमारा नीचे का न्यूमेरल इसका वंस प्लेस डिजिट सिंगल डिजिट का है, ये वंस प्लेस डिजिट इसका मल्टीप्लाई पहले वंस डिजिट में होगा और फिर उसके बाद से ये इसका मल्टीप्लाई यहां पे टेंथ प्लेस डिजिट में होगा। तो हम वो केस अप्लाई करने जा रहे हैं 2 3 का या 3 2 का। इसमें बच्चों को चूज करना है कि हमें वो नंबर चूज करना है जो इन दोनों के कंपेयरिंग में सबसे बड़ा मींस ग्रेटर हो। 3 2 जा 6, फिर 2 2 जा, तो दोनों नंबर सेम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सो आंसर इज 46। इस केस में आते हैं 1 का मल्टीप्लाई 5 में, 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो 1 5 जा 5 टाइम पढ़ने की नीड नहीं है, 5 1 जा पढ़ लेंगे, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हमने इसके पहले के केस में पढ़ा कि इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड 0 द रिजल्ट इज 0। तो अगर हम 0 का मल्टीप्लाई देख ले रहे हैं तो हमें काफी बार 0 लिखने की नीड नहीं है, हम बस एक सिंगल 0 रखेंगे एंड दैट इज द आंसर। नेक्स्ट केस में आते हैं, फिर यहाँ पे 4 2 जा 2 4, तो चूज हमें वो नंबर करना है जो बिगर है। सो 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। अब हम नेक्स्ट केस में सीखेंगे कि अगर डिजिट्स यही हो, सेम केस, ऊपर का नंबर डबल डिजिट का और नीचे का सिंगल का, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट से अधिक का मल्टीप्लिकेशन आए, सो हाउ टू सॉल्व।
हमारा सिंगल डिजिट का है तो कैरी के केस में हाउ टू मल्टीप्लाई, अगर हमारा जो मल्टीप्लाई करने पर जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन हम कर रहे हैं अगर वो सिंगल डिजिट का नहीं है सो हाउ टू सॉल्व। फर्स्ट केस 45 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्टार्ट करते हैं जैसे हमने प्रीवियसली किया 4 5 जा और 5 4 जा। टाइम सेविंग के लिए हम 5 4 जा पढ़ेंगे, हमेशा टेबल उसकी पढ़ना है जो दोनों नंबर्स में ग्रेटर हो। देन 5 4 जा 20 का वंस प्लेस डिजिट लिखेंगे एंड 2 विल बी कैरी एज बिफोर इन एडिशन, जैसे हम एडिशन में करते थे वैसे करेंगे, यहां ऐड नहीं करना है। देन आफ्टर 4 4 जा 16 और 16 जो आपका आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें हम जो कैरी है उसे हम ऐड कर देंगे, द आंसर विल बी 18। आगे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपली लिखेंगे 180। अगर हम एडिशन वाली मिस्टेक करते हैं तो क्या होगा 4 5 जा 20 0 लिखा 2 कैरी और अगर इसे ऐड कर दिया देन इट विल बिकम 6 4 6 जा 24 आंसर विल बी रॉन्ग। तो इस तरह का काम हमें नहीं करना है, एडिशन की प्रोसेस से हटकर यहां पर कैरी चलता है। नेक्स्ट आते हैं 7 2 जा 14, सो 14 का वंस प्लेस डिजिट हम यहां पर लिखेंगे और 10th प्लेस यहां पर कैरी कर देंगे। 7 2 जा 14 4 लिखा 1 कैरी 7 8 जा 56 प्लस 1 57। नेक्स्ट केस में आते हैं, अभी हमने प्रीवियस केस में पढ़ा कि ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 द नंबर विल बी 0, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर 0 होगा। सो 8 0s are 0 and 8 9 are 72। नेक्स्ट केस में यहां पे आते हैं, अब इस केस में ड्यूअल टू ड्यूअल डिजिट नंबर यानी अबव नंबर भी डबल डिजिट का और डाउनवर्ड नंबर भी डबल डिजिट का। स्टार्ट करते हैं। सो इसमें अभी मैंने कुछ देर पहले जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने कहा था कि सबसे पहले डाउनवर्ड नंबर के वंस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्योंकि वहां मैंने सिंगल नंबर ले लिया, अब यहां पर डबल नंबर है तो बच्चे मिस्टेक करें इसके पहले ही हमें समझ लेना है कि डाउनवर्ड नंबर का वंस प्लेस डिजिट का मल्टीप्लाई सबसे पहले वंस प्लेस में होगा। सो 4 0s are 0, देन आफ्टर 10th प्लेस में होगा 4 4 जा 16। अब ये हो गया, उसके बाद अब हमारी 0 की बारी है। सो इस 0 से मल्टीप्लाई करने से पहले वी हैव टू पुट हियर ए क्रॉस, हमको यहाँ एक क्रॉस रखना है। क्रॉस इसलिए रखना है ताकि एडिशन एरर ना आए, उसे हम आगे के केस में समझेंगे। 0 0s are 0 and 0 4s are 0, 0 plus cross means nil, the answer will be 0 and 6 plus 0 6 and 1 plus 0 1, यहां पर आपका मल्टीप्लाई होता है and the answer is 160। नेक्स्ट केस में आते हैं, फिर यहां पे 1 प्लस b 5 1 या 1 5 का कुछ भी हम पढ़ सकते हैं, 1 की टेबल आसान है। 1 5 जा then also 1 5 जा, put here across 1 5 जा then 1 5 जा 5 plus 5 5 plus 5 10 0 and 1 will be carry 5 6। next 6 2 ja 12 1 carry and 6 6 ja 36 plus 1 37, put across 2 2 ja 4 and 2 6 ja 12। नेक्स्ट 0 0s are 0 0 7s are 0, 6 0s are 0 6 7s are 42। कभी भी एडिशन लेफ्ट साइड से नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने यहां करके दिखाया कि अगर इस तरह से आप करते हैं यू मे बी रॉन्ग, आप गलत हो सकते हैं, इसलिए कोई भी एडिशन राइट साइड से करते होना चाहिए। ये अपनी प्रोसेस में बच्चों को लाना है कि हम ऐसी मिस्टेक ना करें। आगे का सेक्शन पढ़ते हैं। इसके बाद अभी हमने स्टडी किया इसके प्रीवियस केस में कि हम जब 10th प्लेस के डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस रखेंगे, वो क्यों जरूरी है, क्या उसकी नीड है, हम इसको समझने चल रहे हैं। सिंपली पहले मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने किया 2 5 जा 10 0 will be carry 2 4 ja 1 9, we have to put across 1 5 ja 5 and 1 4 ja 4।
अगर कोई बच्चा ये मिस्टेक कर दे, 2 5 10 0 1 कैरी, 2 4 8 1 9, 1 5 5 and 1 4 4. Previously we got 540 is the answer and here is 130, but definitely it is wrong. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इसको यहां समझते हैं. इनफैक्टली जो एबव नंबर है उसका डाउनवर्ड नंबर के हर एक डिजिट के प्लेस वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना होता है. तो अगर हमने यहां मल्टीप्लाई एक क्रॉस रखकर किया है, इट मींस हमने उसके लिए एक जीरो बना दिया. यहां पर समझते हैं 45 into 12. सो हमको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 45 into the place value of one's place, that means 2. 45 का मल्टीप्लाई जितने भी डिजिट डाउन में होंगे उनके हर एक डिजिट के प्लेस वैल्यू से हमको करना है. सो 45 into 2, क्योंकि राइट साइड से फर्स्ट डिजिट वंस प्लेस वैल्यू 2 है, तो 2 का प्लेस वैल्यू 2, देन प्लस 45 का हमें मल्टीप्लाई टेंस प्लेस पर रखे हुए डिजिट की प्लेस वैल्यू से करना है. क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 45 into 1 नहीं, 45 into 10 होगा, बिकॉज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन दिस न्यूमेरल इज 10. सो 45 into 10, 45 हो गया 90 and 45 into 10 450. और इसको फिर हम ऐड करेंगे जनरल कॉलम मेथड से. सो मिस्टेक यहां पर क्या हो रही है, मिस्टेक यहां पर हो रही है कि अगर हम वंस प्लेस से लेफ्ट, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितने प्लेस हम वंस प्लेस को छोड़ने के बाद मतलब उतने यहां क्रॉस देने जरूरी होंगे, क्योंकि हम उसके लिए जीरो बना रहे हैं. 45 का मल्टीप्लाई 1 से नहीं हो रहा है, एक्चुअली 45 का मल्टीप्लाई हम 10 से करने जा रहे हैं. तो क्योंकि हम 45 का मल्टीप्लाई 1 ही टाइम पढ़ रहे हैं तो वो जीरो कहां गया, इसलिए यहाँ पे क्रॉस हमको लगाना पड़ रहा है, क्योंकि क्रॉस लगाएंगे तो वहां पर ऑलरेडी जीरो मान लिया जाएगा. 45 बन गया 45 और इस क्रॉस की जगह पर इसे इरेज करके समझ लीजिए कि यहाँ पे जीरो है. तो 45 into 1 45 और एक जो क्रॉस रखा वहां जीरो हो गया 450, और वही चीज यहाँ पे है 45 into 10 450. सो ये प्लेस वैल्यू ऑर्डर को सही करने के लिए हम वहां पे क्रॉस लगाते हैं. सो इसका एक जनरल मेथड ये भी है, आप आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई अगर आ गया है, सपोज करते हैं 985 मल्टीप्लाइड बाई 123, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करें तो जनरल वे में भी हम कर सकते हैं. और इस तरह से कैसे करेंगे, सबसे पहले 985 इंटू राइट साइड से वंस प्लेस का प्लेस वैल्यू 3 का प्लेस वैल्यू 3 है, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे. देन आफ्टर 985 into the place value of 2 in this number, that is 20. Then 985 into 1 का प्लेस वैल्यू 100, और इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हुए आंसर ला देंगे. 3 5 15, 1 will be carry, 3 8 24 plus 125, 2 will be carry, and 3 9 27 plus 2 29. जीरो हो गया है तो आप जीरो से मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं, एक जीरो हम पुट कर देंगे. देन 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 8 16 plus 1 71 कैरी, 2 9 18 plus 1 19. और यहाँ पर डबल जीरो है तो यहाँ डबल जीरो पहले पुट कर देना, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा 985. और फिर क्योंकि हम एडिशन सीख चुके हैं और इस तरह से हम ऐड करके आंसर ला सकते हैं. तो इस तरह से जनरल इंस्ट्रक्शंस आज हमने सीखे कि हाउ टू मल्टीप्लाई. नेक्स्ट सेक्शन में इसके आगे हम करेंगे. थैंक यू.